कमाल और खान ने सलमान खान अदाकार को धमकी दे दी और कहा, सल्लू मियां मैं तुम्हारा करियर तबाह कर दूंगा। कमाल और खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सलमान खान का नाम लिए बगैर उन्हें मुखातब करते हुए कहा, देख बॉलीवुड के गुंडे भाई, लड़ने की हिम्मत है तो सामने आकर लड़ो और सल्लू मियां जद्दोजहद करने वाली अदाकाराओं को आगे आकर उनके पीछे मत छुपो। आखिर कमाल और खान है कौन? बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की आंख में आंख डालकर बात क्यों कर रहा है? कमाल और खान इंडिया के मशहूर तनकीद नकार हैं, जिनके सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट पर 50 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स मौजूद हैं, जबकि यूट्यूब पर उनके 7 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर उनको फॉलो करते हैं। कमाल और खान ने ईद पर रिलीज होने वाली सलमान खान की फिल्म राधे पर ऐसा मनफी तज्जिया किया कि सलमान खान और उनकी टीम ने उन पर कोर्ट में मुकदमा कर दिया। कुल मिलाकर ये फिल्म उतनी ही खतरनाक है जितना कि कोरोना फेफड़ों को डैमेज करता है और ये फिल्म दिमाग को डैमेज करती है। कमाल और खान ने पहले तो सल्लू मियां से और फिर उनके वालिद से माफी मांगी, मगर जब सलमान खान ने मुकदमा वापस नहीं लिया तो कमाल और खान ने सलमान खान को धमकी दे दी और कहा, सल्लू मियां मैं तुम्हारा करियर तबाह कर दूंगा। और अपने ट्विटर अकाउंट पर सलमान खान का नाम लिए बगैर और उन्हें मुखातब करते हुए कहा, देख लो बॉलीवुड के गुंडे भाई, और मैं अब तुम्हारा डट कर मुकाबला करूंगा और तुम्हारा करियर तबाह कर दूंगा और तुम्हें एक टेलीविजन मेजबान बना दूंगा और यह तुम्हारा आखिरी वक्त चल रहा है। कमाल और खान ने मजीद कहा, सलमान खान ये हद के इज्जत का मुकदमा आपकी मायूसी का सबूत है। आपको मुझे अपनी फिल्म का रिव्यूज करने से रोकने की बजाय आपको बेहतर फिल्में बनाना चाहिए। दोस्तों, आखिर कमाल और खान ने सलमान खान की फिल्म राधे के बारे में ऐसा क्या कह दिया कि उन्हें कमाल और खान के ऊपर हद के इज्जत का मुकदमा करना पड़ा? तो कमाल और खान सलमान खान की फिल्म राधे पर तनकीद करते हुए कहते हैं, दोस्तों कमाल और खान सलमान खान की फिल्म राधे पर तनकीद करते कहते हैं, नंबर 1, फिल्म राधे की कहानी इंसानों की समझ में आना बहुत मुश्किल है। नंबर 2, वो कहते हैं इस फिल्म की हीरोइन दिशा को अदाकारी की बिल्कुल अलहबे मालूम नहीं। नंबर 3, इस फिल्म में सलमान खान कब लड़ता है और उनका डुप्लीकेट कब फाइट करता है बिल्कुल वाज़ेह नजर आता है, क्योंकि सलमान खान की अपनी उम्र ज्यादा होने की वजह से रफ्तार कम है, जबकि उनका डुप्लीकेट उनसे ज्यादा रफ्तार में लड़ता है। नंबर 4, वो कहते हैं सलमान खान को जवान दिखाने के लिए उनके मुंह पर उनकी 25 साल पुरानी बॉडी चिपका दी है और यही वजह है कि मौजूदा चेहरा अलग और पुरानी बॉडी अलग फिल्म में नजर आ रही है। और इसके अलावा सलमान खान की कई पुरानी फिल्मों के सीन इस फिल्म में कॉपी करके मिक्स कर दिए गए हैं। ठीक है, मेगा वीडियोस के सब्सक्राइबर को ये बता दूं कि पुरानी फिल्मों के सीन उस वक्त नई फिल्म में मिक्स किए जाते हैं जब कोई हीरो मर जाए और उसकी मौत की वजह से कई फिल्मों की शूटिंग अधूरी रह जाए, तब इस टेक्निक को इस्तेमाल करके पुरानी फिल्मों से कुछ सीन लिए जाते हैं और नई फिल्म को मुकम्मल कर लिया जाता है। पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ पंजाबी फिल्मों के हीरो सुल्तान रह की जब अचानक मौत हो गई तो उस वक्त वो 45 फिल्मों में काम कर रहे थे जो कि अधूरी रह गई। तब फिल्म साज, हदायतकार और एडिटर्स ने उनकी पुरानी फिल्मों से कुछ सीन निकालकर नई फिल्म में शामिल किए और अपनी फिल्मों को मुकम्मल किया। दोस्तों, मजीद कमाल और खान फिल्म राधे पर तनकीद करते हुए कहते हैं कि ये कहानी के नाम पर बदनुमा दब्बा है। ये एक फिल्म नहीं बल्कि एक दिमागी सजा है और घिसे पुराने डायलॉग का ये फिल्म मजमुआ है और कुल मिलाकर ये फिल्म इतनी ही खतरनाक है जितना आजकल कोरोना, क्योंकि कोरोना फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है और ये फिल्म दिमाग को डैमेज करती है। देखते हैं सलमान खान और कमाल और खान की ये जंग आगे जाके क्या रुख इख्तियार करती है। अब बढ़ते हैं आपके कमेंट्स की तरफ। तो सबसे पहले कमेंट्स दिया है सना मिर्जा ने और ये है गाना वारिस वे का जाने बहारा रश के चमन, और उन्होंने लिखा है कि लिखने वाले ने भी क्या कमाल लिखा। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त ये गाना है और इसमें फ़ारसी के अल्फाज भी शामिल किए गए हैं। इस गाना को सबसे पहले सलीम रज़ा ने गाया था और बाद में पाकिस्तान टेलीविजन पर
मोहम्मद अली शेखी ने अपनी आवाज़ में गाया था। लेकिन जो पॉपुलैरिटी वारिस बेग की ज़बान में मिली वो शायद इससे पहले किसी और को ना मिल सकी। हमारी बहन नरगिस शाहीन है, ये जो मैंने पिक्चर अपलोड की थी जिसमें आशा भोंसले, नूरजहां और लता मंगेशकर हैं। शायद मैंने आयशा कह दिया था तो उन्होंने कहा नॉट आयशा, दिस इज़ आशा। जी हाँ, बिल्कुल आपने करेक्शन की है और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। इसी तरह चौधरी रहमत अली पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर एक आईडी बनी हुई है वन वर्ल्ड फॉर ट्रुथ। उन्होंने कहा कि रहमत अली ने लफ्ज़ पाकिस्तान तख्लीक नहीं किया, ये एक कश्मीरी अखबार की इख्तरा थी और मियाँ तकसीम हिंद का नज़रिया भी रहमत अली का नहीं है। चलें जी, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी हमने आप तक पहुंचा दी। अगर उसमें कुछ करेक्शन है तो आप कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक हमारी बहन है, इनका नाम है नगीना शरीन। इन्होंने भी जो मैंने पिक्चर अपलोड की थी लता मंगेशकर, नूरजहां और आशा भोंसले की, तो उन्होंने एक कमेंट्स दिया हुआ है, लिखा हुआ है फेमस होने के लिए ये क्या खेल शुरू कर दिया कि पिक्स दे के लोगों से पूछते हो कि ये कौन है। वो कहती हैं कि ये एक आपने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए तरीका इख्तियार किया। तो हमारी बहन नगीना शरीन, आप जो भी कह लें, अक्सर बहनें अपने भाइयों को कुछ भी कह सकती हैं लेकिन हम बुरा नहीं मानेंगे। जाहिद हुसैन है, उन्होंने रूना लैला की वीडियो पर कमेंट्स दिया और कहा है कि एक्सट्रीमली मेलोडियस वॉइस। जी हाँ, उसमें कोई शक नहीं, उनके तमाम गाने सुपरहिट साबित हुए हैं। रविंदर कौर हैं, उन्होंने एक वीडियो जो मैंने बनाई थी कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस हु मैरिड विद हिंदूज, तो उस पर रविंदर कौर कहते हैं कि हिंदू हस्बैंड 4 शादियां नहीं करते, दे आर लॉयल। यानी कि वो कहते हैं वो एक ही शादी करते हैं और वो लॉयल हैं अपनी वाइफ के साथ। ये आपके कमेंट्स हैं, बाकी जो राय है इसके बारे में वो जो इंडिया में लोग रहते हैं वही बता सकते हैं कि ये कहाँ तक दुरुस्त है। मरहूम रज़वान वास्ती की मैंने एक पिक्चर अपलोड की थी जिसमें वो अपनी बेटी के साथ मौजूद हैं। तो हमारी एक सब्सक्राइबर है लुबना खान, वो कहती हैं कि रज़वान वास्ती और उनकी बेटी लैला वास्ती हैं इस पिक्चर में। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। एक और मैंने पिक्चर अपलोड की थी जिसमें वहीद मुराद एक अदाकारा के साथ हाथ मिला रहे हैं, तो मैंने पूछा था वो अदाकारा कौन है, तो सैयद अहमद हुसैन साहब ने जवाब दिया ज़ेबा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा, वो ज़ेबा जी हैं। उसी पिक्चर पर दूसरा कमेंट्स आया सनलाइट की तरफ से, जो आईडी बनी हुई है, उन्होंने भी कहा है कि ये ज़ेबा हैं। आपका जवाब भी बिल्कुल ठीक है। एक कमेंट्स आ रहा है एलेक्स मूसा के नाम से, उन्होंने आईडी बनाई हुई है, कहते हैं कि रिजवान वास्ती और मारिया वास्ती हैं। जी आपका जवाब भी बिल्कुल ठीक है। एक और कमेंट्स हमारी एक वीडियो पर आया जो मैंने बनाई थी कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस हुज मैरिड विद द हिंदू बॉयज़, उसमें इंडिया से ये कमेंट्स है ऋषि राघववंशी हैं। उन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटी इज़ बेस्ट रिलीजन, लेकिन ये इस्लाम में इजाज़त नहीं है कि जब तक लड़का मुसलमान ना हो जाए उनसे कोई मुस्लिम लड़की शादी कर सके। एक हमारी बहन है, उन्होंने आईडी बनाई हुई है द रूट टू मैथमेटिक्स। लगता है इन्हें मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा प्यार है, हो सकता है इन्होंने मास्टर इन मैथमेटिक्स किया हो। इन्होंने भी रिजवान वास्ती की ही तस्वीर के ऊपर कमेंट्स दिया है कि ये रिजवान वास्ती और लैला वास्ती हैं। जी आपका जवाब भी बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, ताहिरा नकवी की बरसी के ऊपर मैंने एक वीडियो लगाई थी और उस वीडियो के ऊपर ताहिर मसूद जो कराची से हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कमेंट्स दिया कि जनाब ताहिरा नकवी को उनकी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि खालिस्तन मेरिट और उनकी फ़नी सलाहियतों की वजह से अवार्ड दिया गया था। जनाब ताहिर मसूद साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक उनको उस साल अवार्ड नहीं मिल रहा था। वो अवार्ड उज़मा गिलानी को मिलना था, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि ताहिरा नकवी बीमार हैं तो उनको दे देते हैं, तो इस तरह उनको अवार्ड दिया गया था और ये उज़मा गिलानी ने अपने एक इंटरव्यू में हमें बताया था। आखिर पर यह कहूँगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। तो दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।